जय हिंद। आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे हाल ही में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के एक संवैधानिक बेंच ने आर्टिकल 142 के तहत एक निर्णय पारित किया है और उस निर्णय का समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव होगा ऐसा हमें लग रहा है। तो इस विषय पर हम आज विश्लेषण बना रहे हैं, तो पूरा विश्लेषण जरूर देखें। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय इस वक्त लिया गया और इसमें एक मुख्य बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई कि अगर पति और पत्नी में किसी भी तरह के अच्छे संबंध नहीं है और वह दोनों सम्मति से एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं, यानी कि शादीशुदा जीवन का अंत करना चाहते हैं, ऐसे में कोर्ट किसी भी तरह की देरी किए बिना तुरंत उन्हें तलाक पर मुक्त कर देना चाहिए। यानी कि सभी कोर्टों को स्पष्ट बता दिया गया कि ऐसे कपल को तुरंत तलाक पर मुक्त करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, अगर पति और पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है और उन्हें वैसे भी तलाक मिल जाना ही चाहिए, यानी कि सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि ऐसे कपल को तो तलाक मिल ही जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, अब तक अगर पति पत्नी में शादी के बाद अच्छे संबंध नहीं होते थे और वह कोर्ट में अर्जी लगाकर एक दूसरे से तलाक मांगते थे, ऐसे में कोर्ट के द्वारा दोनों को समझाया जाता था और उसके बाद भी 6 महीने तक उनको तलाक की अर्जी को स्वीकार नहीं किया जाता था। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना, 6 महीने तक तलाक की अर्जी को स्वीकारा नहीं जाता था और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही होता था कि कुछ भी करके पति और पत्नी एक दूसरे को समझ सके और वापस शादीशुदा जीवन में लौट सके। तो कोर्ट का यह उद्देश्य रहता था कि पति पत्नी वापस अच्छे तरीके से जीवन जीना शुरू कर दे। लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी देखा जाता है कि पति और पत्नी में बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं होते और कुछ भी कर लिया जाए वापस शादीशुदा जीवन में नहीं लौटेंगे। तो ऐसे केस में भी कोर्ट के द्वारा दोनों को 6 महीने तक तलाक पर मुक्त नहीं किया जाता था। तो यह स्पष्ट गाइडलाइन थी कि 6 महीने तक इन लोगों को अभी तक के केसों में तलाक पर मुक्त नहीं किया जाता था। तो हाल के संवैधानिक बेंच के जजमेंट के द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे से सम्मति से तलाक लेना चाहते हैं और कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, ऐसे में कोर्ट के द्वारा उन्हें तुरंत तलाक पर मुक्त कर दिया जाएगा। यह नया अपडेट आया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने यह स्पष्ट कर दिया जाए कि अब तलाक के लिए 6 महीने किसी को भी नहीं रुकना होगा। अब बात करते हैं इसमें कोर्ट कार्रवाई के ऊपर कौन सा फर्क पड़ेगा। यहाँ पर कोर्ट के केस में बहुत जल्दी से गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि अब तक सम्मति से तलाक के लिए लोगों के द्वारा जो अर्जी यानी गुहार लगाई जाती थी, उन लोगों के केस में 6 महीने तक पेंडिंग रखा जाता था, यानी कि किसी भी तरह की सुनवाई नहीं की जाती थी और उसके बाद उनके केस पर कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाता था। यानी 6 महीने से केस को लंबित रखा जाता था और दोनों को यानी कि पति और पत्नी को तलाक पर मुक्त किया जाता था। लेकिन इस तरह से अब पति और पत्नी के द्वारा सम्मति से तलाक के लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी और उनको तुरंत कोर्ट के द्वारा तलाक पर मुक्त कर दिया जाएगा। इससे कोर्ट के कामकाज और कोर्ट के केसों में भारी गिरावट देखी जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है। इसके अलावा कोर्ट में जो केस लंबित है उन केस में भी जल्दी से कोर्ट के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे और जितने भी पति पत्नी के द्वारा सम्मति से तलाक के लिए अर्जी लगाई गई है उन सभी केसों को जल्दी से निकाल दिया जाएगा और पति पत्नी को तलाक पर मुक्त किया जाएगा, यानी कि उनकी अर्जी को स्वीकार किया जाएगा। तो इस तरह से कोर्ट में केसों की जल्दी से गिरावट देखी जाएगी और फैमिली कोर्ट के कामकाज में भी थोड़ी जल्दी कामकाज देखा जाएगा। अब इससे आगे एक और बात समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के द्वारा आर्टिकल 142 के तहत कौन से कानून का उपयोग कर इस तरह से निर्णय लिया गया, यानी कि हमें यह भी जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कानून का उपयोग कर सभी लोगों के लिए यह निर्णय लिया है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल 142 में यह स्पष्ट बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो किसी केस में या फिर किसी कानून में भारत की संसद के द्वारा जब तक सुधार नहीं किया जाता
तब तक के लिए अपने संवैधानिक सत्ता का उपयोग कर इस तरह से कानून पारित कर सकता है, यानी कि अपनी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के आर्टिकल 142 का उपयोग कर इस तरह के निर्णय लिया गया है। जो समाज के लिए अच्छा होगा या बुरा वह आने वाला समय तय करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।